दोस्तों असम में हर साल बाढ़ आती है। इस बार मंजर कुछ हो रही है और हर साल हम इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न मानते हैं हैवी रेनफॉल को। लेकिन अगर असम की बाढ़ को थोड़ा गहराई से समझे तो इसके पीछे सिर्फ बारिश नहीं बल्कि कई नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर काम करते हैं। असम की जियोग्राफी ऐसी कि ब्रह्मपुत्र और उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज पूरे नॉर्थ ईस्ट से पानी लेकर यहाँ पर आती हैं। जब असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में कंटिन्यू हैवी रेनफॉल होती है तो इन नदियों का वाटर लेवल बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते काफ़ी बड़ा एरिया बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस सिचुएशन को क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे नदियों में अचानक बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। जब पहाड़ी इलाकों में फॉरेस्ट कवर कम होता है तो ज़मीन की पानी को जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। बारिश का पानी तेज़ी से नीचे आता है और नदियों में अचानक प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आता है सिल्ट डिपोजिशन। ब्रह्मपुत्र अपने साथ हर साल काफ़ी बड़ी मात्रा में सिल्ट लेकर आते हैं और यह सिल्ट नदी के तल में जमा हो जाती है, जिससे कई जगह पर नदी की वाटर कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है। यानी ज़्यादा पानी आने पर नदी के पास उसे संभालने की कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन समस्या सिर्फ नदियों तक नहीं है। फ्लड प्लान्स, वेटलैंड्स, नेचुरल ड्रेनेज एरियाज में कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन होने से पानी का जो नेचुरल फ्लो का रास्ता होता है वो भी इफेक्ट होता है। यानी जहाँ पानी फैलकर खुद को मैनेज कर सकता था अब वहाँ पर रोड, बिल्डिंग और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और जब इन सभी फैक्टर के ऊपर बाढ़ मैनेजमेंट की कमी जुड़ जाती है, जैसे कमज़ोर बांध, ज़रूरत से कम ड्रेनेज, लिमिटेड अर्ली वार्निंग और कमज़ोर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो बाढ़ का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए असम की बाढ़ को सिर्फ बारिश की घटना समझना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये जियोग्राफी, एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, सिल्ट डिपोजिशन, एनकरेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट, इन सभी फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। और शायद इसी वजह से असम की बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ पानी उतरने का वेट करना नहीं, हमें ज़रूरत है रिवर मैनेजमेंट से लेके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वेटलैंड कंजर्वेशन, अर्बन प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट तक की पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ देखने की। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। जय हिंद।